स्वागत आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम जानेंगे पोलर बेयर के बारे में। पोलर बेयर भालू की प्रजाति के बड़े भालुओं में से एक है और साथ ही वो है बड़े जमीनी शिकारी जो पाए जाते हैं रशिया, अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और नॉर्वे के आर्कटिक रीजन में यानी उत्तरी गोलार्ध में। अब क्योंकि उनका आकार काफी बड़ा है तो उनका कोई भी प्राकृतिक दुश्मन नहीं है सिवाय इंसानों के। जहां उनके जीवन यापन में समस्या लाने वाली चीजें हैं ग्लोबल वार्मिंग और ध्रुवीय बर्फों का पिघलना, समुद्र में बढ़ता पॉल्यूशन और ऑयल स्पिल्स, जिसका मतलब है समुद्र की सतह पर तेल का फैल जाना। जहां पोलर बेयर को थ्रेटेंड स्पीशीज में रखा गया है जिनकी सिर्फ 20,000 संख्या रह गई है उनके मूल आवास में, जो जल्दी एंडेंजर्ड या विलुप्त होने के कगार पर पहुंच जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि विश्व भर की सरकारें इसके खिलाफ कड़े कदम लेगी और भविष्य में इनकी संख्या बढ़ती दिखाई देंगी। तो चलिए अब जानते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पोलर बेयर के बारे में। नर पोलर बेयर का वजन 600 से 700 किलो तक होता है, जिनकी लंबाई 10 फीट तक हो सकती है। और वहीं मादा पोलर बेयर उनकी तुलना में आधे आकार की होती है। वैसे एक पोलर बेयर का रंग क्या होता है, जिस पर आप सबका जवाब होगा सफेद। तो जी नहीं, उनके फर ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी होते हैं और जब रोशनी उनके फर से टकरा के वापस आती है तो सफेद रंग की दिखती है। जहां सफेद रंग कॉम्बिनेशन है सभी रंगों का और साथ ही शुक्र है उनके सफेद रंग का, जिस कारण से वो अपने वातावरण में आसानी से घुल जाते हैं। अब अगर बात छिड़े वातावरण की, तो क्या आपने कभी सोचा है इतने ठंड में पोलर बेयर कैसे सरवाइव करते होंगे? तो उनकी त्वचा में 10 सेंटीमीटर मोटी ब्लवर की लेयर होती है जो एक तरह की चर्बी होती है, जिससे इतनी ठंड में भी उनका तापमान मेंटेन रहता है। और साथ ही उनके घने और ऑयली फर उन्हें मदद करता है काफी तक सूखे रहने में, भले वो कई घंटों तक पानी के अंदर क्यों ना रहे हो। और उनकी यही फर और ब्लवर उन्हें काफी तक मदद करती है इतने ठंडे एनवायरनमेंट में जिंदा रहने में, जहाँ का तापमान -45 डिग्री तक पहुंच जाता है। पर उसके बावजूद भी उनके मोटे फर और ब्लवर के वजह से वो अपनी गर्मी काफी तेजी से दोबारा बना लेते हैं। और वैसे जब वो दौड़ते हैं तो उनकी रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे जितनी होती है। वैसे सेंटा क्लॉज रेनडियर की जगह इनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पर ये सिर्फ दौड़ ही नहीं सकते, ये तैर भी सकते हैं। जहाँ इनकी तैरने की रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और कुछ पोलर बेयर्स को किनारे से 160 किलोमीटर दूर देखा गया है, जहाँ एक पोलर बेयर एक बार में 100 किलोमीटर से 160 किलोमीटर जितनी दूरी तैर के पार कर सकता है। पर एक पोलर बेयर आखिर पानी में तैरता क्यों है? तो उसका मुख्य कारण है उनका भोजन जो उन्हें मिलता है पानी के अंदर। और अपने पापे पेट के लिए वो करते हैं सील का शिकार, जो उनके खाने का मेन सोर्स है। और साथ ही इसी लालच के चलते वो अपना ज्यादातर समय पानी में बिताते हैं। जहाँ पोलर बेयर के पास कमाल की नाक होती है और वो अपनी नाक से कहीं दूर बैठे सील को भी सूंघ सकते हैं, जो लगभग 32 किलोमीटर दूर बैठे सील को भी सूंघ सकते हैं। तो जहाँ पोलर बेयर पेट भरने के लिए शिकार करते हैं, पर एक सील का शिकार करना इतना आसान भी नहीं होता, जिस वजह से उन्हें कई बार निराशा का सामना करना पड़ता है और जिससे वो काफी तक चिढ़ते हैं। जहाँ देखा गया कि वो ये नाराजगी बर्फ की सिल्लियों को तोड़कर उन्हें लात मारकर या दहाड़ कर निकालते हैं। पर बाकी बेयर्स की तरह पोलर बेयर भी सिर्फ मांस नहीं खाते, वो भी ओमनीवोरस यानी कि सर्वाहारी होते हैं। जहाँ गर्मी के मौसम में उन्हें बेरीज खाते हुए देखा गया है। पर बाकी भालुओं की तरह वो हाइबरनेट नहीं करते, उन्हें पूरे साल भर एक्टिव देखा गया है। वैसे एक पोलर बेयर सफाई का भी काफी खासा ध्यान रखता है, जो पेट भर खाने के बाद अपने आप को 15 से 20 मिनट तक संवारते हैं। तो एक पोलर बेयर का सहवास काल अप्रैल से मई के समय तक होता है, जिसके बाद वो नवंबर या दिसंबर में 1 से 3 शावकों को जन्म देते हैं। जहां मादा शावकों को जन्म देने के लिए मटर्निटी डेंस खोदती है, यानी कि गुफा या बिल जैसा कुछ खोद के रहती है, जहां वो 3 महीने का समय व्यतीत करती है, जिस दौरान ना तो वो खाती है, ना ही पीती है और ना ही कुछ निकालती है। जिसके बाद शावक अपनी माँ के साथ 2 से 2.5 वर्ष तक की आयु तक रहते हैं। अब वैसे पोलर बेयर काफी कम बच्चे पैदा करते हैं, वो अपने जीवन भर में सिर्फ 5 बच्चे पैदा करते हैं। जहाँ वैसे एक पोलर बेयर की आयु 15 से 18 वर्ष उनके मूल आवास में और 30 वर्ष तक संरक्षण में देखी गई है। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट पोलर बेयर के बारे में। तो अब आप क्या सोचते हैं इन सफ़ेद प्यारे या खौफनाक भालुओं के बारे में? अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।